Good morning student, welcome to online study classes from Gopal Vidyalaya Inter College English Medium, Kurao प्रयागराज। डियर स्टूडेंट, क्लास 6 में हिस्ट्री चैप्टर 1 में जो चैप्टर नेम है बच्चों, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे एंड व्हाई मीन्स क्यों। कब, कहाँ, कैसे और क्यों, अर्थात इसके बारे में हमारे जो इतिहास में घटी हुई घटनाएं घटी हुई है उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो पहले बच्चों आइए हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है, अर्थात हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हिस्ट्री टेल अस हाउ मैन लिव्ड इन द पास्ट, अर्थात हमारे जो बीते हुए समय में लोग कैसे रहते थे, अर्थात मैन आदमी कैसे रहते थे, इसके बारे में हम बताएंगे। अर्थात इतिहास हमको क्या बताता है बच्चों? टेल्स मीन्स बताना। इतिहास हमको यह बताता है बच्चों कि बीते हुए समय में, अर्थात बहुत पहले, बहुत वर्षों पहले लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में हमें इतिहास बताता है। आइए इतिहास को जानने का जो प्रमुख सोर्स होता है बच्चों, उसको हम पहले जानेंगे। तो फर्स्ट है बच्चों सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इस इतिहास के स्रोत। तो पहला जो है बच्चों वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होता है। सेकेंड पे होता है लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल का अर्थ होता है बच्चों पुरातात्विक, और लिटरेरी का अर्थ होता है बच्चों साहित्यिक। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो हमारा है बच्चों वो मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड आर्ट क्राफ्ट। मोन्यूमेंट्स जो होता है बच्चों वह होता है, जैसे इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है शिलालेख, मोन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक, इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है बच्चों शिलालेख, एंड कॉइन्स मीन्स होता है बच्चों मुद्रा, आप लोग जानते हैं। आर्ट क्राफ्ट मीन्स होता है जो चित्रकारी, अर्थात आर्ट क्राफ्ट से भी हमको इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत मिलते हैं। तो ये हो गया बच्चों मोन्यूमेंट्स, स्मारक। आप लोगों को पता है कि जैसे बड़े बड़े जो हमारे सम्राट थे वो अपनी जो टाइम पीरियड में बच्चों बड़े बड़े अपनी यादें बरकरार बनाने के रखने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के मोन्यूमेंट्स बनाए करते थे, जिससे हमको इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत होता है। उसके बाद सेकेंड है शिलालेख। शिलालेख का अर्थ होता है बच्चों पत्थर पे लिखा हुआ कोई लेख, वह होता है शिलालेख। जैसे हमें गुप्त काल के बारे में जो जानकारी लेना है बच्चों, जैसे मान लो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लेना है, तो ये आपको जो प्रयाग प्रशस्ति है, आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो प्रयाग प्रशस्ति एक शिलालेख है बच्चों, पत्थर पे लिखा हुआ एक लेख है जो उसमें टाइम ऑफ पीरियड बताता है कि समुद्रगुप्त का जो शासन काल है कब से कब तक है। तो ये गुप्त वंश का जो शासक था इसके बारे में बताता है। क्वाइंस मुद्राएं हैं, पहले के जो शासक थे बच्चों वो मुद्रा चला करते थे, जैसे ताम्र कॉइन्स जो ताम्र मुद्रा होते थे, और रजत कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स, ये सब चलाते थे बच्चों। इससे हमको पता चलता है कि किस शासन काल में, किसके शासन काल में कौन सी मुद्रा चलती थी, तो इसको हमको जानकारी। आर्ट क्राफ्ट, जैसे आप मुगल एम्परर को देखिए, मुगल एम्परर में बच्चों जैसे जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर के शासनकाल में बच्चों आर्ट एंड क्राफ्ट का जो चित्रकारी था वो बहुत चरमोत्कर्ष पे था, अर्थात तो उसके शासनकाल में जो चित्र थे बच्चों बहुत ही सुंदर और आकर्षित चित्र हुआ करते थे, जो आज भी हमें इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत उससे मिलता है। उसके बाद बच्चों सेकेंड पे है लिटरेरी सोर्सेस, अर्थात साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में दो आते हैं बच्चों, एक रिलीजियन लिटरेचर अर्थात धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। इसमें बच्चों जैसे आपका वेद अर्थात वेदास, वेद आप लोग जानते हो हमारी जो धार्मिक पुस्तक है और सबसे
जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, उससे हमको कई इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती है और उसमें कई शासक जो पहले के जो शासन करते थे उसके बारे में इसमें पूरा जानकारी मिलता है। उसके बाद रामायण हुआ, फिर महाभारत आप लोग का ये रिलीजियस पुस्तक है बच्चों, इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें विभिन्न शासन काल में विभिन्न शासकों के जो वर्क हुए, जो कार्य हुए, जो शासन किए उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद बच्चों सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर का अर्थ होता है बच्चों धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर लिटरेचर में जैसे आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के राइटर्स कौन हैं बच्चों? आप लोग को पता है, ठीक, कुछ बच्चे जानते हैं, अर्थात चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, अर्थात चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के राइटर्स हैं बच्चों। उसके बाद नागानंद, रत्नावली और विभिन्न ऐसे जो धर्म जो साहित्य थे बच्चों, वो जैसे आपका मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र जो बाणभट्ट का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। तो ये सब जो राइटर्स हैं वो हमें इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, जिससे हमको यह पता चलता है, डेट बाय डेट क्लियर होता है कि हम इतिहास को कैसे और किस शासन काल में ये जो राइटर्स हुए उसके बारे में बताता है। जैसे अर्थशास्त्र हमारा किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को बताता है, अर्थात मौर्य वंश के बारे में पूरा इसमें आपका लिखा जाता है। बच्चों अर्थशास्त्र ध्यान देना, अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये एक पॉलिटिकल लिटरेचर है बच्चों, न कि इकोनॉमिकल लिटरेचर है। तो ये पॉलिटिकल लिटरेचर है, वो जो चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था बच्चों उसके बारे में पूरा हमको जानकारी देता है। फिर बच्चों प्री हिस्ट्री, इसके पहले जो प्री हिस्ट्री अर्थात प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप लोगों को हम बता दिए थे बच्चों कि उस समय के जो मैन अर्थात वहाँ के जो ह्यूमन रहते थे उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। जैसे न तो उनको कपड़ा पहनने का ज्ञान था, न तो उनको खाना खाने का ज्ञान था, न उनको सामाजिक परंपराओं का ज्ञान था, अर्थात वह एक एनिमल अर्थात पशु की तरह अपने जीवन यापन करते थे। फिर प्री हिस्ट्री के बाद आपका हिस्ट्री आया, तो इसमें हिस्ट्री को आप लोग जानिए। प्री हिस्ट्री को मैं इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा चुका था उसके बारे में बता चुका था बच्चों प्रागैतिहासिक काल में। और अब इसमें जो लिटरेरी सोर्सेस के बाद बच्चों जो आएगा वो आपका ट्रैवलर्स में जैसे आपका आएगा जैसे इत्सिंग, वेनसांग, यह एक चाइनीज ट्रैवलर थे बच्चों। और जो जैसे ट्रैवलर्स मीन्स होता है विदेशी यात्री, अर्थात पहले के लोग बच्चों पहले के जो शासनकाल जो शासक थे उनके शासन में ट्रैवलर आते थे, अर्थात वो यहाँ पे रह के 2 साल 4 साल 10 साल रह के उनकी पूरी जीवनी लिख डालते थे और यात्रा करते थे, जिसको यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हो। विदेशी यात्री को यात्रा ट्रैवलर्स मीन्स यात्रा वृत्तांत भी होता है। तो ये सब हमारे जो विदेशी लेखक आए जैसे इत्सिंग, वेनसांग, फाहियान, ये सब चाइनीज लेखक थे, आए थे और वो गुप्त शासनकाल और हर्षवर्धन के शासनकाल में आके विभिन्न जो हमारे इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी लिए और उससे हमको यह पता चलता है कि हमारे इतिहास हमको कैसे डेट बाय डेट हमको बीते हुए समय के बारे में बताता है। तो आज का वीडियो क्लास बच्चों हमारा जो चैप्टर 1 में व्हेन वेयर हाउ एंड व्हाई है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको जो टॉपिक आएगा उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।